Good morning, class. My name is Om Prakash Kumar. We are already proved the BPT theorem. Now today we are going to prove BPT converse theorem. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने BPT थ्योरम को प्रूव कर दिया था. अब हम लोग BPT कन्वर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे और ये थ्योरम आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का सेकंड थ्योरम है. दिस थ्योरम बिलोंग्स टू चैप्टर 6 and this is your second theorem of chapter triangle. Before I am going to prove this theorem, firstly I want to explain their statement. इसको प्रूव करने से पहले मैं आपका इसको स्टेटमेंट को बताना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है. लुक एट ऑन द बोर्ड. सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम ABC है. अब इस ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं वो एक लाइन से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. AB पर D डाल देते हैं और AC पर E. अब ये जो AD बाई DB इसका रेशियो और AE बाई EC इस साइड का रेशियो, दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है. ये बीपीटी कन्वर्स थ्योरम कहता है. गिवन में ये देता है और आपको प्रूफ करना होता है कि DE पैरेलल जो है वो BC है, मतलब ये जो साइड होता है इसके पैरेलल होता है. तो प्रूफ करने से पहले अब हम लोग गिवन वहां पर उतारेंगे और उसके बाद प्रूफ करना शुरू करेंगे. तो गिवन लिखिए. गिवन AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC. ये हमारा गिवन है. अब हमको प्रूफ क्या करना है? To prove that D parallel BC. हमको ये प्रूफ करना है और हम लोगों ने 9th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रूफ करने के लिए हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो सेम जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम में करा था एज इट इज यहां पर हम लोग करेंगे. तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और AB पर क्या करेंगे, डालेंगे. तो यहाँ लिखेंगे ये परपेंडिकुलर टू AB. फिर हम D से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और AC पर परपेंडिकुलर डाल देंगे. तो यहाँ लिखेंगे D एंड परपेंडिकुलर टू AC. कर दिया. उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, इस C को D से मिला था तो मिला दीजिए C को D से. उसके बाद हम लोगों ने B से E को मिला था तो B से E को मिला दीजिए. और यहां पर लिखिए ज्वाइन लाइन C to D एंड B to E. और यहां पर हम अपना परपेंडिकुलर क्या कर देंगे, दिखा देंगे. यहां पर 90 और यहां पर हम लोग देंगे L और यहां पे हम लोग देंगे. अब हमारा ट्रायंगल पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है. अब हम वहां पर लिखेंगे प्रूफ वी है. पहले तो हम लोग जो गिवन दिया उसको एज इट इज उतार देंगे बाय गिवन. दिया गया है AD बाय DB दिया है और AE बाय AC दिया है. तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और एक ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है और यहाँ पर है. तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब उस गिवन में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में LHS साइड और RHS साइड 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो चलिए करते हैं. 1/2 इंटू AD 1/2 into DB equals to 1/2 into AE 1/2 into AC. हम लोगों ने हाफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में LHS साइड और RHS क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास हाफ हो गया. अब हम लोग बेस ढूंढेंगे. सपोज करिए कि AD कहाँ है, किस ट्रायंगल में मिल रहा है. तो हमारा AD इस ट्रायंगल में मिल रहा है, ट्रायंगल ADE. और ये AD क्या है, से राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. अब हमको चाहिए हाइट, तो हाइट मेरा क्या हो गया
EL हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में 1/2 इंटू AD इंटू EL मेरा हो गया हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। नेक्स्ट 1/2 DB को उतारेंगे इंटू, अब DB कहाँ पर मिल रहा है तो DB हमारा ये है और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है तो E है, यानी कि DBE एक तरीके का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है। और हमने अभी बताया कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का भी एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए DB तो हो गया बेस और EL क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, तो EL भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब इस साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1/2 इंटू ए। अब फिर हम मिलाएंगे कि ए का, तो यही राइट एंगल ट्रायंगल में ही है, ठीक, ADE में ही है। तो फिर अब ए क्या हो गया बेस हो गया और ये जो तुम्हारा DM है 90 डिग्री दिख रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, तो इसको कर दो हाइट एज इट इज। अब इसको उतारो 1/2 इंटू EC इंटू अब EC हम लोग देखेंगे कहां पर मिल रहा है EC का जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है तो हमारा D मिल रहा है, यानी कि DEC भी एक तरीके का क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो इसका EC क्या हो जाएगा इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट एज इट इज तुम्हारा DM हो जाएगा, तो DM लिख दो, हो गया। अब यहां पर देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम लोग लिखेंगे ये एरिया किसका हो गया, एरिया ट्रायंगल ADE का हो गया और ये क्या हो गया एरिया ट्रायंगल DBE का हो गया इक्वल्स टू। अब AEDM भी क्या है तरीके का एरिया ही है, किसका वैल्यू है तो ADE का ही है और ये किसका है एरिया ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का DEC का, तो हम यहाँ लिख देंगे DEC। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ADE और AED दोनों सेम है, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर देखो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल DEC। अब हमारे पास यही बचा है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जल्दी। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए, मैथ का रूल यही कहता है कि सॉल्यूशन करने के बाद उसका वैल्यू एज इट इज रहना चाहिए जैसे पहले था। जैसे कि यहाँ पर जब 1/2 कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या AD/DB, सेम यहाँ पर 1/2 कैंसिल आउट होने के बाद AE/EC बचेगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर भी हम सेम चीज देख रहे हैं कि 1/2 वो कैंसिल आउट होगा और EL/EL कैंसिल आउट होगा, फिर यही बचेगा AD/DB। सेम यहाँ पर देखेंगे 1/2 डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट, फिर DM और DM कैंसिल आउट होने के बाद AE/EC मिलेगा। अब हम लोगों ने AE ये जो हाफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है, तो क्यों करा है क्योंकि हमको पता है कि एरिया जो होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, इसीलिए हम लोगों ने करा है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग का मेन काम था ये दोनों सेम लाकर कैंसिल आउट कर देना। आई होप और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं इरेज करता हूं। अब हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल DEC, ये बचा था। अब याद करिए कि क्लास 9 का ही थ्योरम है एरियाज चैप्टर का, कि ये बोला गया है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो और वो ट्रायंगल का बेस सेम हो और साइड भी सेम हो, तो वो जो होता है एक दूसरे का पैरेलल होता है। अब हम यहाँ मिलाएंगे BDE ट्रायंगल, BDE और ट्रायंगल DEC, दोनों का बेस आपका क्या है D है
और हैविंग सेम साइड पर है वो भी डी का, यानी कि ये डी और ई और बी सी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लास 9 थ्योरम, if the area of two triangles are same, having their common base and even on the they lie on the same side, then they are parallel to each other. सो हमारे यहाँ डी पैरेलल हो गया बी सी, और यही हमको प्रूफ करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए, और जो भी कंफ्यूजन है आप नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन करूँगा। थैंक यू।